नमस्कार दोस्तों। अब आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, स्त्रियों के लिए स्वस्थ रहने के लिए वो क्या कर सकती है। मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रिवेंशन और दूसरा होता है क्योर। यानी कि एक तो हम बीमारी को रोक लें और दूसरा है कि उस बीमारी अगर हो जाए तो फिर उसका इलाज लें। तो हम सभी जानते हैं कि बीमारी को रोकना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय उसका होने के बाद हम इतनी दवाइयाँ खाएं, उसके लिए परेशान हो। तो बेहतर है कि हम पहले ही उसको बीमारी को जो है रोक लें। अब बीमारी की रोकथाम के लिए हमारे आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर हम उन नियमों का पालन करते हुए चलते हैं तो हमारे शरीर का जितना भी बायोकेमिकल बायोफिजिकल सिस्टम होता है वो बिल्कुल अच्छे से काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से हम जो है बीमार नहीं होते। तो उसके लिए आज के उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है कि प्रॉपर डेली रूटीन, आदर्श दैनिक कार्यक्रम। हमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या कार्य करने हैं, ये हमारा एक सब चीज़ों का फिक्स टाइम होना चाहिए। तो उस दिनचर्या के रूटीन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है उठने का टाइम। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जो हमें उठना है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उगने के 1.5 घंटे पहले। यानी कि अगर 6 बजे, जैसे अभी गर्मियों के टाइम में सूरज उग रहा है, तो हमें लगभग 4:30-5 बजे उठ जाना चाहिए। 4:30-5 बजे उठने के बाद हमें सबसे पहले उठते ही 2 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना गर्म पानी। और जिससे कि क्या होगा कि हमारा रात भर जितना भी सलाइवा सिक्रीट हुआ है, जितना भी लार हमारा निकला है, वो सब हमारे पेट में जाएगा और जो भी आगे हम खाएंगे डाइजेशन हमारा उससे प्रॉपर होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे करीब उठ जाना है, 4:30-5 बजे। उसके बाद 2 कप गर्म पानी पिया। फिर हमें जो है अपना डेली रूटीन करना है, फ्रेश होने जाना है, मंजन करना है। मंजन के लिए आजकल तो बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि केमिकल प्रोडक्ट्स को छोड़कर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करें जिसमें कि केमिकल मिले हुए ना हो। या फिर अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम नीम की, अर्जुन की, बम्बूल की दातुन भी यूज कर सकते हैं। वो भी हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए अच्छी है। फिर उसके बाद जो है हमने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम। सब कम से कम 30 से 40 मिनट जो है अपने शरीर को दें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप सिंपल योग भी कर सकते हैं जो कि हमारे शरीर को रिलैक्स भी करता है। तो योगा में कुछ भी अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो या तो मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें या फिर जो है कम से कम आधे घंटे के लिए सूर्य नमस्कार करें। उसके बाद 10 मिनट के बाद जो है 10 मिनट के लिए आप जो है या तो ओम का चैंटिंग करें। ओम जो है उससे हम प्रकृति के सभी पॉजिटिव वेव्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो या तो ओम की चैंटिंग करें या फिर हमारे श्वास प्रश्वास पर हम ध्यान लगाएं कि हम कितनी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो वो हमें श्वास की दैनिक गति वो हमें देखनी है। तो कम से कम 10 मिनट के लिए हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, कामकाजी महिलाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। फिर हम जो शुरू करते हैं, हमने ये कर लिया। उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट अपने शरीर की मालिश करें। मालिश हाथ के तलवों की, पैर के तलवों की, कान में तेल डालना। 10 से 15 मिनट तिल के तेल से या नारियल के तेल को जो है सीजन के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। सर्दियों का सीजन है तिल का तेल लें, गर्मियों का सीजन है नारियल का तेल लें। उससे हम जो है मसाज करें। उसके बाद नॉर्मल पानी से नहाएं। ना पानी ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना गर्म पानी होना चाहिए। सबसे पहले जो है पैरों पर पानी डालें, उसके बाद फिर जो है सिर पर पानी डालें। डायरेक्ट सिर पर पानी नहीं डालें। फिर हमारा जो है इसके बाद नाक में 2 बूंद तेल, ये डेली अपना नियम से डालना है। बादाम रोगन तेल डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं, इनमें से कुछ भी एक डेली प्रैक्टिस बना लें। फिर हमें जो है स्नान के लिए हो गया, हमारा स्नान से पहले ही नस्से लेना है। उसके बाद हमारे अच्छे से साफ धुले हुए कपड़े पहने। फिर अपना नाश्ते का टाइम हो जाता है जो हमारा 6 से 8 बजे का टाइम है। 6 से 8 बजे का टाइम में हमारा डाइजेशन का टाइम शुरू हो जाता है, तो हमें उस टाइम नाश्ता ले लेना चाहिए 8 बजे करीब। 8 बजे नाश्ता लेने के बाद नाश्ते में हमेशा कुछ भी गर्म खाना ही खाएं, या दलिया, खिचड़ी, राबड़ी, ये भी हम बना करके ले सकते हैं। इसको ताज़ा दूध के साथ या ताज़ा छाछ के साथ लें। फिर हमारा जो है नाश्ते के बाद हम आराम से अपने 10 से 2 के बीच में या 10 से 5 के बीच में अपना जो भी ऑफिस वर्क है, जो भी कामकाजी महिलाएं अपना कार्य करती हैं वो करें। जिसके बीच में 12 से 1 बजे अपना अच्छे से लंच लें। लंच 5 बजे आप जब फ्री होके आते हैं उसके बाद आकर अपना थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लें। फिर शाम हो जाएगी, शाम का खाना 6 से 7 बजे के बीच में आप खा लें, उससे लेट ना करें। और फिर
उसके बाद अपना लगभग खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप अपना सोने चले जाएं। खाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ 100 कदम चल पाएं, बस इतना ही हमें रखना है। तो ये दिनचर्या है, ये मैंने आपको मोटे मोटे रूप में बताई है। इसको भी अगर हम फॉलो करते हैं तो हम आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। आगे और इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए देखते रहें। थैंक यू।